फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? और फिर एक छुट्टी का ब्रेक है ना। हैप्पी होली आपको। और उसके बाद फिर मैं आज आपके सामने आपकी सेवा में तत्पर, है ना। जब तक मैं पंक्चुअल नहीं रहूँगा आप भी नहीं रह पाएंगे, इसलिए थोड़ा बहुत तो मुझे भी पंक्चुअल रहना पड़ेगा, है ना। मैं चाहता हूँ कि कोने कोने में जो है ज्ञान का प्रकाश हो और सब पढ़ें, सब बढ़ें। और किसी को शिक्षा का ये ना रहे कि शिक्षा बहुत महंगी है, वो खरीदनी पड़ती है, ऐसा नहीं है। शिक्षा बांटने भी पड़ती है, जिससे ज्ञान बढ़ता है। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने और इसे कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही बात है, ठीक है। आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होंगे सेल में उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वैलेंस सेल कहते हैं, ठीक है। जैसे ये है न्यूक्लियस के एल एम, है ना, के एल एम। तो ये जो बाहर वाला होगा ना, बाहर वाला, ये सबसे बाहर वाला ये होगा ठीक है। क्योंकि जो भी केमिकल रिएक्शन करेगा बाहर वाला करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, ये सब बाहर वाला करेगा, अंदर वाले कुछ नहीं करेगा। क्योंकि सबसे हाई एनर्जी लेवल किसका होता है? बाहर वाले का होता है, ठीक है। हाई एनर्जी लेवल होता है। आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल होगा, हाई एनर्जी लेवल होगा। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट, जैसे यहाँ पे ये मान लो यहाँ पे दो है, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल में इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बिकॉज ये डिसाइड करते हैं कि कम्युनिकेशन कैपेसिटी ऑफ एटम, ये डिसाइड क्या करेंगे? अब जैसे सोडियम है, ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है। अब हमने इसका स्ट्रक्चर देखा 281, ठीक है। ये 1 2 281 ने न्यूक्लियस है, ठीक है। आउटर मोस्ट में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन का भविष्य क्या है ना। कितनी कैपेसिटी है इसकी, ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसका मतलब है ना। बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाला ही करेगा सब कम्बिनेशन, अंदर वाला कुछ नहीं करेगा। देखिए के एल एम, ठीक है, हो गया। इसमें न्यूक्लियस में क्या होगा? 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर होंगे 10 प्रोटॉन प्लस 10 न्यूट्रॉन, ठीक है। यही भविष्य तय करेगा इसका। दो इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में यही पार्ट करेगा, केमिकल रिएक्शंस में पार्ट करेगा आउटर मोस्ट
सेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो आउटरमोस्ट सेल में करेगा रहता है, वही भविष्य तय करेगा कि इसने केमिकल रिएक्शन कैसे करनी है। ठीक है, इतना आपकी समझ में आ गया? क्लियर टू यू? एंड नाउ आई एम सेइंग दैट द हाइड्रोजन, है ना, ऐसा लिख देता हूँ मैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब के आउटरमोस्ट सेल में एक है। ठीक है, हीलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसमें सबसे आउटरमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल, इसमें 2 है। ठीक है, बोरोन, एल्युमिनियम, इसमें 3 है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन। और नंबर 4 पे आ गया हमारा कार्बन, सिलिकॉन, इसमें क्या है 4। नंबर 5 पे आ गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, इसमें 5 है। नंबर 6 पे आ गया हमारा ऑक्सीजन एंड सल्फर, इसमें कितना 6। 7 पे आ गया फ्लोराइड एंड क्लोरीन, इसमें कितना 7। और नंबर 8 पे आ गया आर्गन, नियोन, ठीक है, इसमें कितने 8। 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट, इसमें 4। कार्बन, सिलिकॉन में, नाइट्रोजन, फास्फोरस में 5 होते हैं इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल में। ऑक्सीजन, सल्फर में 6 होते हैं। फ्लोराइड, क्लोराइड में 7, आर्गन, नियोन में 8। ठीक है, तो हम इनसे क्या देख सकते हैं? नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन एटम मैंने बता दिए किसमें कितने होते हैं। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉन, पहले कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम कैसे हम पता लगाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, कैसे पता लगाएंगे क्या है आउटरमोस्ट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? उसके लिए हमें सबसे पहले एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। सिर्फ एटॉमिक नंबर आपको ध्यान रखना है, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, 2 चीज़ें हमेशा ध्यान रखना केमिस्ट्री के अंदर। अगर तुम्हें कोई भी रिएक्शन करनी है, कुछ करना है, केमिस्ट्री पढ़नी है इनऑर्गेनिक, तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट, है ना, वो ध्यान रखना है आपने। एटॉमिक नंबर आपको मालूम है, उससे आप आउटरमोस्ट सेल में निकाल लेंगे वैलेंस सेल कितने हैं और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कितने हैं उसमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, मान लो मैं कह रहा हूँ एटॉमिक नंबर 17 है और ये x है, बताओ दिया भी नहीं इसने क्या है, तो हम करेंगे 2, 8, 7, तो आउटरमोस्ट में कितने 7। ठीक है, तो आ गया, पता चल गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। ठीक है, अब आगे आ गया इंटरनेस ऑफ नोबल गैसेज। ठीक है, नोबल गैसेज हम ये जानते हैं कि नोबल आउटरमोस्ट ही सिर्फ केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, लेकिन नोबल गैसेज में जो है आप ये देखिए कि या तो 8 होंगे बाहर या 2 होंगे, तो वो भाग कैसे लेंगे? उनका तो पूरा हो रहा ऑक्टेट, 2 इलेक्ट्रॉन पहले उसमें रहना चाहिए सेल में, वो भी उनके पूरे हो रहे। ठीक है, उनका एनर्जी लेवल इतना हुआ है
कि वो दूसरे से रिएक्शन करते ही नहीं, इतना लो का रखा उन्होंने तो अपना सब पूरा कर रखा काम, ठीक है। क्योंकि देखिए हीलियम में सिर्फ हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ठीक है, 1, 10, 18, 36, 54, 86, 2, 28, 288, 288, 28, 188, ठीक है, 2, 8, 18, 18, 8, 2, 8, 18, 32, 18, 8। अब इसके आउटरमोस्ट में 2, इसमें 8, 8, 8, 8, 8, 8, सब पे 8 आ गए, इसमें 2। अभी देखिए कि हमने जो रूल के अनुसार पढ़ा था, अगर के में 2 रखते हैं मैक्सिमम, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन रह के ये पूरा हो जाता है इसका, ठीक है। हीलियम है एक ही जिसमें आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये अपना पूरा रखती है, और बाकी जो है सबके में 8 है, 8 है। तो ना तो ये इंसर्ट कैसे क्यों है, क्योंकि इनका ऑक्टेट पूरा है ना, ऑक्टेट पूरा है नोबल गैसेज का। सेल में पूरे इलेक्ट्रॉन है, 8 चाहिए, 8 आउटर मोस्ट सेल में, है ना, एक्सेप्ट जो है हीलियम के। हीलियम में मैक्सिमम 2 रहने चाहिए, के में तो 2 है ना। कंप्लीटली फील्ड आउटर मोस्ट सेल है, तो निष्क्रिय गैस है, किसी से एक्शन नहीं करती, रिएक्शन नहीं करती, इनका कोई मतलब नहीं किसी से, ठीक है। और ये आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम ऑक्टेट बना लेता है, और जो ये है आपका बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है ना। स्टेबल होने की वजह से केमिकल अनरिएक्टिव है। 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं सिर्फ हीलियम में, है ना, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये देखिए हीलियम में 2 है, ठीक है। आउटर बैट इसे डुपेट कहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इन के सेल, है ना, इसे डुटेट कहते हैं। स्टेबिलिटी देता है ये, ठीक है। और ये किसी से वो नहीं करती, तो बल्ब के अंदर आर्गन भरी जाती है, नियोन सेल जो रंगीन लिखा जाता है ना, उसके अंदर यूज होती है ना। नियोन के बल्ब भी आते हैं जो रेड लाइट देते हैं, क्योंकि इनकी ये सब पूरा है। तो ना तो ये वैलेंस सेल में के ऑक्टेट वगैरह पूरा है, तो ये कोई किसी से वो नहीं करती। और बहुत ज़्यादा एटम जो है वेरी स्टेबल है, अनरिएक्टिव है, फ्री रह सकती है। देखिए ये फ्री रह सकती है, ये यानी कि He2 नहीं बनाएगी, ये He में रहेगी। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 2 बना लेगी, है ना। तो ये नहीं बनाएगी, ये किसी से एटमॉस्फेयर में रिएक्शन नहीं करेंगी, इनका कोई वो नहीं है ना। लीस्ट रिएक्टिव है, अनरिएक्टिव रहती है बिल्कुल, इंडिविजुअल एटम रहता है इनका। का जो केमिकल केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों होता है आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। देखिए नोबल जो है फुल स्टेबल होती है, तो ये भी जो है 2, 8 ला के लेना चाहेंगे, तो इसलिए हो जाएगा, है ना, बाई लूजिंग 1 एंड मोर, ठीक है, 2
another atom by gaining one and more to another atom. ठीक है, by sharing one and more electron with another atom. ठीक है, शेयरिंग भी कर सकते हैं, ये गेनिंग भी कर सकते हैं और ये लॉस भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन का। वो कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 है, ये आउटर मोस्ट सेल में है। हीलियम में है ना, हीलियम में तो के में है, के में 2 ही रहते हैं, उनसे छोड़ो, के अलावा कह रहा हूँ मैं। ठीक है, पहली उसमें नहीं है, उसमें तो लीस्ट एनर्जी होती है, बहुत कम होती है। तो उसके बाद तो ये क्या करेंगे, दे लूज कर देंगे, लॉसेज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लॉसेज हो जाएगा, लॉसेज हो जाएगा ना। तो इसके पीछे जो है ना, उसमें ये किस एलिमेंट से करेंगे, जिसमें 7, 8 और 6, 5 होगा, इससे करेंगे। 7, 8 बन जाएगा, 6, 2, 8 बन जाएगा। ये अनदर आइटम है, अनदर आइटम, इनसे करेंगे जिसके बारे में ये होगा। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl बना, है ना। क्लोरीन के बार कितने, 7 क्लोरीन में, और सोडियम में कितने हैं, 1। ठीक है, इसने माइनस प्लस, इसने इसको दे दिया। ठीक है, ये बन गया। अब जिसमें 5, 6 और 7 है, ये एक्सेप्ट करता है और गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबिलिटी लाता है। ये तो दे रहा था जिसमें 1, 2, 3 है, ध्यान रखना है। और ये 5, 6, 7 चार नहीं है इसके अंदर, 5, 6, 7 ये एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को और स्टेबल फॉर्म में आने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये किससे करेंगे, अभी इसे इन्हें निकालने के लिए तो बहुत हाई एनर्जी चाहिए। 5 इलेक्ट्रॉन किसे खींचना और 3 इलेक्ट्रॉन देना, 6 खींचना या 2 इलेक्ट्रॉन देना। 2 इलेक्ट्रॉन देना आसान है, इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है। तो ये गेन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, है ना। 5 इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, ये तुम्हें देखना है। अब आ गया 4। फोर इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। अब ना तो ये 4 दे सकता और ना 4 ले सकता। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, शेयर करेगा, शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, ये शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन की, शेयरिंग होगी इसके अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके ये अपना बना लेगा बॉन्ड। ठीक है,
4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एटम कैन नाइदर लॉस 4 और नोर गेन 4। तो एनर्जी के उसकी वजह से फुल इलेक्ट्रॉन सेल इंसर्ट गैसेज के इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट के चक्कर में 8 वैलेंसी बनाएगी ये ऑक्टेट। ये दोनों 4 मिलके ऑक्टेट बना लेंगे। ठीक है, CO2 बनाना कार्बोनेट 4 होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जैसा लगा मुझे बताना, मैं आपको हमेशा गाइड करता रहूँगा। शेयर करना है ना, और सब्सक्राइब करना है चैनल को, और लाइक करना है, ये ध्यान रखना, ये मत भूलना, और कमेंट जरूर करना है जब भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ।